अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है कश्मीर में। वो अभी वही पर है जहाँ पे मतलब 10 साल पहले था, वही पर है। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई वहाँ। मोदी गवर्नमेंट में आए या राहुल गांधी गवर्नमेंट में आए, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कश्मीर में, मतलब चाहे राहुल गांधी हो या मोदी। बीजेपी यूपी में 80 सीटें हैं, 80 में कम से कम पूरी सीटें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएगी। तो अच्छा विकास हो रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है, चाहे एजुकेशन लीजिए, चाहे धार्मिक चीज़ें लीजिए, कोई भी चीज़ में। सरकार ने गारंटी दी थी, बहुत सारी गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां गिनवाई थी, एक भी फुलफिल नहीं कर पाई है। उत्कृष्ट विद्यालय करके एक स्कीम चला करती थी जिसमें गवर्नमेंट स्कूल हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 स्कूल सिलेक्ट करके उनको अपग्रेड करती थी। बजट्स जो स्कूल्स में और उसमें देने चाहिए थे एजुकेशन में, वो कट कर दिए हैं। बीजेपी कहाँ कह रही है विपक्ष राजनीति कर रहा है, बीजेपी तो मजे ले रही है विपक्ष के। 2004 से 2014 में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, अगर उसी रफ्तार से महंगाई अब तक बढ़ रही होती तो पेट्रोल 200 रुपये पार होना चाहिए था, गैस सिलेंडर 2000 रुपये पार होता। पिछले एक साल में एक भी सरकारी भर्ती की कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश में नहीं निकली है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 60% वोट के साथ चारों लोकसभा सीट भाजपा जीतती दिखाई दे रही है। तो अगर उनको लगता है कि भाजपा को राम का नाम जप के वोट मिल रही है, तो विपक्ष के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी काशी विश्वनाथ का मामला है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, विपक्ष आए ना सामने। सर क्या नेम है आपका? अंकुर, आप कहाँ से हैं? नाहन हिमाचल। इस बार हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी सरकार बनाई। इस बार आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में हिमाचल किसके साथ होगा? बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है? सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार बिल्कुल फेल रही है। सरकार ने गारंटी दी थी, बहुत सारी गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां गिनवाई थी, एक भी फुलफिल नहीं कर पाई है। लेडीज से बहुत सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट साइन करवाए कि आपको हर महीने 1500 रुपये देंगे, फेल है। ना जॉब्स ना कुछ नहीं है, बुरा हाल है हिमाचल में और लोग बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिमाचल में हमने अपनी सारी गारंटी को पूरा किया। राहुल गांधी तो कॉमिक कैरेक्टर है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम रहने वाले हैं, हमें पता हुआ कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार आपको क्या लगता है बीजेपी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? हिमाचल में या इंडिया में? इंडिया में। इंडिया में 350 प्लस। राम मंदिर तो राजनीति की चीज ही नहीं है। बाकी अगर बीजेपी राम मंदिर क्लेम करती भी है तो बीजेपी का मैनिफेस्टो में था हम राम मंदिर बनाएंगे, वो बनाया, प्रूव किया उन्होंने अपने आप को। वो कांग्रेस का फेलियर है, रख ही नहीं पाए अपने पास किसी को। नीतीश कुमार दौड़ गए उधर, ममता बनर्जी दौड़ गई, तो इंडिया का नाम बदनाम किया इन्होंने, इंडिया नाम रख के। इससे पहले हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। ऐसी क्या क्या परेशानियां हैं जिसका सामना आप लोग करना पड़ रहा है? हर चीज परेशानी क्या नहीं है। हमारे यहाँ पहले अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, अब लगातार बिजली के कट चल रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम चल रही है। अभी 2 दिन बर्फबारी नहीं हुई है, सड़कें टूट गई हैं, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, जॉब्स नहीं आ रही हैं। बजट्स जो स्कूल्स में और उसमें देने चाहिए थे एजुकेशन में, वो कट कर दिए हैं। हमारे यहाँ एक आदर्श स्कूल करके, एक उत्कृष्ट विद्यालय करके एक स्कीम चला करती थी जिसमें गवर्नमेंट स्कूल हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 स्कूल सिलेक्ट करके उनको अपग्रेड करती थी। उसके लिए बजट ही नहीं है अब। ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट बदलते ही सरकार का पैसा खत्म हो गया? 2004 में पेट्रोल 36 रुपये था, जो 2014 में 80 पहुंचा था। उसे 10 साल में जो महंगाई बढ़ी थी, अगर आप उसको कंपेयर करें 2014 से 2024 में, दिसंबर 2013 में गैस सिलेंडर का रेट 1100 रुपये से ऊपर था, 1300 तक भी गया था। उससे अगर आज कंपेयर करें तो सिलेंडर का रेट कुछ नहीं बढ़ा है। 2004 से 2014 में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, अगर उसी रफ्तार से महंगाई अब तक बढ़ रही होती तो पेट्रोल 200 रुपये पार होना चाहिए था, गैस सिलेंडर 2000 रुपये पार होता। और ये केवल एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। वास्तविक जीवन में अगर महंगाई दर के हिसाब से देखें तो शायद सन 2000 के बाद से सबसे कम महंगाई की दर इस समय है। दूसरी बात, तो हिमाचल की बात कर रहे थे, हिमाचल में इन्होंने 10 गारंटियां दी थी हर महिला को, हर घर में हर महिला को 1500 महीना दिसंबर 2023 से मिलना शुरू होना था, जो आज तक नहीं हुआ। 2 रुपए किलो इन्होंने गोबर खरीदना था। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में गोबर के ढेर लगे हुए हैं, गोबर खरीदने की कोई स्कीम अब तक नहीं आई है। शायद जो छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद में 350 करोड़ का घोटाला वहां की कांग्रेस सरकार ने किया था, वो स्कीम अब तक हिमाचल की कांग्रेस वालों के पास नहीं पहुंची है। तो या तो गोबर के कांग्रेसी एजेंट डीलर अब तक अपॉइंट नहीं हुए हैं। ऐसे इन्होंने वायदा किया था गाय का दूध 100 रुपए लीटर खरीदना शुरू करेंगे, हिमाचल में कहीं नहीं दिखता। जो भाई साहब अभी बता रहे थे, हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र को, भाजपा सरकार में हर विधानसभा क्षेत्र में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत 45 लाख रुपए मिलते थे, हर विधानसभा में एक। इस साल हिमाचल सरकार ने उन पैसों को नहीं दिया है।
वर्तमान स्थिति ये है कि सरकारी कार्यालयों में बिजली का बिल भरने तक को पैसे नहीं है। बिजली बोर्ड सरकारी कार्यालयों को नोटिस भेज रहा है, बिजली का बिल भरो वरना आपका कनेक्शन कट जाएगा। बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है, अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है। निजी प्रोजेक्ट जिनके पावर प्रोजेक्ट चले हुए हैं, बिजली बोर्ड उनकी पेमेंट नहीं कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन जो हर महीने की 1 तारीख को या महीने की लास्ट तारीख को मिल जाता था, वेतन मिलने में भी 5-5, 6-6 दिन की देरी हो रही है। ओपीएस के नाम पर हिमाचल में कर्मचारियों का बेवकूफ बनाया गया। कोविड के टाइम में जो 1500 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में तत्कालीन भाजपा सरकार ने रखे थे, उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को वर्तमान हिमाचल सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पिछले 1 साल में एक भी सरकारी भर्ती की कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश में नहीं निकली है, जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वायदा था हर साल 1 लाख सरकारी रोजगार देंगे, पर हिमाचल में 1 साल से ज्यादा कांग्रेस सरकार को आयु हो चुका है। हर मोर्चे पे हिमाचल में कांग्रेस सरकार फेल है। कल ही कोई सर्वे आया था तो हिमाचल में इस समय भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 60% वोट के साथ चारों लोकसभा सीट भाजपा जीतती दिखाई दे रही है। और मेरे विचार से हिमाचल की 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में लीड मिलने वाली है। तो इस बार आपको क्या लगता है बीजेपी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? देखिए, लोकसभा में मोदी ने 370 बोला है। अब कोई उम्मीद होगी, मोदी जी की राजनीतिक समझ हमसे बहुत ज्यादा है, उन्होंने कोई हिसाब किताब लगा के ये बोला होगा। और जो विपक्षी गठबंधन का हाल दिख रहा है, नीतीश कुमार जी जा चुके हैं, ममता बनर्जी ने मना कर दिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जाने वाले हैं, दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ आने वाले हैं, पंजाब में अकाली दल से दोबारा बातचीत चल रही है। तो जहां एक बार और भाजपा अपने गठबंधन को लगातार मजबूत कर रही है, अपने पुराने पिछले साथियों को जोड़ रही है और नए साथी ढूंढ रही है, वहां इंडी गठबंधन के नाम पर जो उन्होंने जमावड़ा किया था, उसमें से सब धीरे धीरे डूबती नाव से कूदकर भाग रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया कांग्रेस को कोई भी सीट देने को। अब दिल्ली में क्या होगा, आप दिल्ली वाला ज्यादा अच्छा जानते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी मना कर चुकी है, हम कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। अब ये गठबंधन है या ठगबंधन है या वही लठबंधन होने वाला है, कुछ समझ में कह नहीं सकते। भाजपा को राम का नाम जब के वोट मिल रही है तो विपक्ष के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी काशी विश्वनाथ का मामला है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, विपक्ष आए ना सामने, करे कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का मंदिर बने, ले हिंदू कांग्रेस को ही वोट दे देंगे। पर जहां लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मान्यताओं और आस्थाओं पर लगातार चोट करती आ रही है और उसके बाद ही वो उम्मीद करते हैं कि हिंदू या सनातन को वोट देंगे, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। क्या नाम है आपका? आदिल नाम है सर। कहाँ से आप? कश्मीर से। कश्मीर। तो आपका नाम क्या है? आदिल। आदिल। आपका नहीं आपका नाम? हाजिर। इस बार क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्योंकि 370 के ऊपर भी काफी राजनीति हुई है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? सरकार तो उसी की आनी है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हमारे लिए उसने मतलब कुछ एंगल से ठीक किया, लेकिन उतना ज्यादा भी ठीक नहीं किया। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है कश्मीर में, वो अभी वही पर है जहाँ पे मतलब 10 साल पहले था, वही पर है। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई वहाँ पे। पीएचडी बड़े पीएचडी होल्डर्स हैं, वो घर पे बैठे हैं, कहीं पे चाय बेच रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा इशू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का है, उसका कुछ नहीं हुआ। और चाहे गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट में आए या राहुल गांधी गवर्नमेंट में आए, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची थी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की वजह से क्या कश्मीर में कुछ बदलाव आ सकता है? मे भी हो सकता है, आ सकता है राहुल गांधी की उसकी वजह से, क्योंकि मतलब मुझे लगता है मोदी ने भी कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ काम हमारे अगेंस्ट किए हैं। स्पेशली मुस्लिम्स के नहीं, कश्मीरियों के अगेंस्ट है। मुस्लिम तो यहाँ भी है, स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा कश्मीर के अगेंस्ट। मतलब उसने मतलब जेएंड के पहले स्टेट हुआ करती थी, उसने यूटी उसको दिया। यूटी देने का मतलब वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, उनमें अभी भी 90% करप्शन होता है, सीटें बिक गई होती है। इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन सी सरकार आ सकती है? बस सर एग्जैक्टली हमें वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कश्मीर में, मतलब चाहे राहुल गांधी हो या मोदी, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो इस बार क्या लगता है कि मोदी सरकार कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में या इंडिया में? नहीं, कश्मीर में ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। कश्मीर में यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन आप कश्मीरी है, आप मोदी सरकार से कितना खुश है? नहीं, हम तो न्यूट्रल है, हमारा तो कुछ ना बना उसकी वजह से हम कभी कुछ रही ही नहीं। चाहे हमारी अपनी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, फॉर एग्जांपल पीडीपी गवर्नमेंट थी या और कोई गवर्नमेंट थी, सारी की सारी एक जैसी। रेट बहुत ज्यादा है,
मतलब बहुत बहुत ज्यादा है। जैसे वी आर द बैचलर्स बीएससी रेडियोलॉजी हमने किया, वहाँ पे मतलब पीएचडी कर करके लोग आप देखोगे वो रेडी पे बैठ के आलू बेचते हैं। मतलब ये पंजाब में हम 3 साल रहे हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन इतनी ज्यादा है, अगर किसी ने खाली डिप्लोमा कर रखा है एक्सरे में, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आउटसाइड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम कश्मीर की बात करें वहाँ पे है ही नहीं कुछ, वहाँ पे सब है ही नहीं। खाली 1-2 जगह इन्होंने किया है, वो स्मार्ट सिटी का बता रहे हैं श्रीनगर का, बाकी का पता ही नहीं है। बाकी का वो मतलब भी G20 के लिए, बाकी कुछ वैसा था ही नहीं। बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी लोकसभा चुनाव में? बीजेपी यूपी में 80 सीटें हैं, 80 में कम से कम पूरी सीटें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएगी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं, देखा ही जाए, और सबसे ज़्यादा विकास भी हो रहा है यूपी में, हर चीज़ का विकास हो रहा है। आप कहाँ से और आपके क्षेत्र में विकास कैसा हो रहा है? हमारे क्षेत्र अयोध्या में तो अच्छा विकास हो रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है, चाहे एजुकेशन लीजिए, चाहे धार्मिक चीज़ें लीजिए, कोई भी चीज़ में। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में रोजगार खत्म कर दिया बीजेपी ने। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ रोजगार, सब यहाँ रोजगार है। अब रोजगार का आत्मनिर्भर बनिए, काम करिए।